मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें जो है 51 श्लोक हैं, जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा ये सब समझाया गया है। किस प्रकार से हम उत्कृष्ट ध्यान करें, वो उत्कृष्ट ध्यान की व्यवस्था के लिए प्रारंभ में सब चीज़ से हमें वैराग्य दिला रहे हैं। देखा था अपन ने मोह का त्याग किस प्रकार से करवाया। राग द्वेष रूपी 2 रस्सियाँ हमारे जीवन में जकड़ी हुई हैं, जिससे हम संसार में भ्रमण करते हैं और दुख को प्राप्त करते हैं। बताया अज्ञानात, अज्ञान से ही सुचिरम, दीर्घ काल तक संसार आब्दौ भ्रमति ही असौ, यह जो जीव है संसार में भ्रमण करता है, कर्म का बंध बांधता है। हमें दुख कौन देता है? कोई संसार में दुख नहीं देता है। हमारी अज्ञानता ही हमको दुख देती है और हमारा सच्चा ज्ञान ही हमको सुख देता है। जब तक हम किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति भ्रमित रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं, और भ्रम दूर हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। तो हमने ऐसी कितनी मिथ्या मान्यताएं अपने अंदर रख रखी हैं, जिससे हम सोचते हैं कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। कोई सोचता है कि मुझे फलानी वस्तु मिल जाएगी तो उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि वो उससे सुखी नहीं होता है। उसको पाने के बाद भी दुख बना रहता है। दुख की परंपरा उसकी चलती रहती है। यदि कोई व्यक्ति घर से सुखी हो सकता है तो बहुत बड़े बड़े घर लेके लोग बैठे हुए हैं, और वो भी मानसिक दुखी हैं। मेरे पास ऐसे कितने लोग आते हैं प्रेम कि महाराज जी भगवान ने सब दिया, कर्म ने सब दिया, पर शांति नहीं दी। बोले इतना है कुछ पूछो मत, लेकिन शांति नहीं है। शांति इच्छाओं का त्याग करने से होता है। जितनी इच्छाएं रहेंगी उतना दुख रहेगा। अनंत इच्छाएं अनंत दुखी, और जितना इच्छाओं को रोकोगे उतना सुखी। इसलिए जगत में आहार के त्यागने को सबसे बड़ा तप नहीं कहा, अनशन को सबसे बड़ा तप नहीं कहा। 1 साल तक तुम एक पैर में खड़े रहना बर्फ में, उसको बड़ा तप नहीं कहा। इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप कहा है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का निरोध कर दे वो सबसे बड़ा तपस्वी है, सबसे बड़ा तपस्वी कहा गया है। हिमालय में बैठकर भी यदि उसे नाम की इच्छा रही तो हिमालय में बैठने का तप भी बेकार है। और एक कुटिया में रह करके जिसको नाम का कुछ नहीं है, यश का कुछ नहीं है, तो वो हिमालय से बड़ी तपस्या उसकी वहाँ पर है। ऐसे कितने लोग हैं संसार में जो नाम के लिए क्या नहीं करते, हर चीज़ सहन करने को तैयार हैं। आपको पता है कि एक अभव्य भी मुनि बन सकता है, द्रव्य संयम को धारण कर सकता है, और द्रव्य संयम धारण करके इतनी कठोर साधना कर सकता है जितना कि भाव संयम वाला न करे, भावलिंगी मुनिराज न करे। वो द्रव्यलिंगी मुनिराज कठोर साधना कर ले,
उसको घानी में भी पेला जाए तो उफ की आवाज़ ना करे, आग में भी पटक दिया जाए तो कुछ चीखे ना, चिल्लाए ना। वो इतनी कठोर साधना कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका मोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके मन में यही है कि मैंने यदि आवाज़ करी तो मेरा नाम खरा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, ये तो कोई तपस्वी नहीं। तो वो अपने नाम के लिए उसमें आवाज़ भी नहीं करेगा, तुम उसे टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी। और उसी द्रव्य संयम के प्रभाव से वो नौ ग्रीवक आदि भी चला जाता है, उसके बिना जा ही नहीं सकता। द्रव्य संयम का प्रभाव देखो, 16वें स्वर के ऊपर जाना है तो द्रव्य संयम होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक भी अतिचार न लगे। वो अभव भी चला जाए, मिथ्या दृष्टि भी चला जाए नवग्रीवक में। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि में जाते हैं, सम्यक दृष्टि जाएंगे तो 2-3 भाव में मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन ये अभव भी कर सकता है। तो कह रहे हैं कि अज्ञानात, अज्ञान से व्यक्ति जो है राग द्वेष रूपी 2 लंबी रस्सी से फंसा हुआ है, मथनी वाला, नेत्राकर्षण, नेत्राकर्षण डोरी, द्वयी दीर्घ नेत्रा, 2 लंबी डोरी, राग और द्वेष, मथनी मथते हैं ना, एक छूटती है फिर एक आती, एक छूटती है आती। और उसके कारण कर्मणः, कर्मों को आकर्षण, आकर्षण करता है, ग्रहण करता है। कभी भी कर्म अपने आप नहीं बनते हैं, कर्म तो जो संयोग केवली हैं उनको भी बंध रहे हैं, पर वो आकर के चले जाते हैं, बनते हैं और झड़ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ स्निग्धता नहीं है, रुक्षता नहीं है परिणामों की। स्निग्धता मतलब राग नहीं है, रुक्षता मतलब द्वेष नहीं है, राग द्वेष के परिणाम नहीं है, इसलिए कर्म का आश्रय होता है, बंद होता है और छूट जाता है। जैसे कि दीवार में धूल लगी और झड़ करके गिर गई, लेकिन हमारे परिणामों में राग द्वेष होते हैं तो कर्म बंधता है। गीली मिट्टी दीवार में मारोगे तो क्या होगा, चिपक जाएगी। तो जितनी तेजी से मारा था उतनी तेजी से चिपकेगी, और उसके बाद फिर वो निकलेगी भी, जब सूख जाएगी कई दिनों तक, जब उसे निकालने की कोशिश करोगे अपने आप निकलेगी, तो वहाँ का जो प्लास्टर है, वहाँ का जो पेंट है, वहाँ भी डैमेज करके निकलेगी, वहाँ भी नुकसान करके निकलेगी। तो जब कर्म को हम बांधते हैं तो वो गीली मिट्टी की तरह चिपक जाते हैं, और जब वो निकलने का समय होता है तो आत्मा को भी डैमेज करके जाता है, मतलब आत्मा को दुख, आत्मा को पीड़ा, आत्मा को कष्ट दे करके जाता है। तो ये कह रहे हैं कि संसार में जीव किस तरह घूमता है, बोले राग द्वेष की बुद्धि से कर्म को बांधता हुआ सुचिरम, बहुत काल तक संसार समुद्र में भ्रमण करता है। संसाराब्धौ भ्रमति, संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करता है। संसार का समुद्र क्या है? संसार का समुद्र क्या है? ये 3 लोक संसार समुद्र है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, पूरे 3 लोक में संसार है। सिद्ध भगवान भी संसार में है, घबराना नहीं, सिद्ध भगवान भी संसार में हैं, पर संसार उनके अंदर नहीं है, संसार उनके अंदर नहीं है। सिद्ध शिला के ऊपर जहाँ विराजमान हैं वहाँ भी एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म जो हैं वो विचरण कर रहे हैं। 3 लोक में ठसाठस जीव भरे हैं, तो संसार सब जगह है ना। 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ जीव ना हो।
जहाँ जीव है वहाँ संसार है। कौन सा जीव? जो कर्म भोग रहा है। तो इसका मतलब संसार सब जगह है। मोक्ष कहाँ पर होता है? मोक्ष कहाँ पर होता है? सिद्धालय में। जहाँ जीव कर्म नष्ट करता मोक्ष वहीं हो जाता है। मोक्ष वहीं होता है। वो तो एक समय बाद आत्मा वहाँ ऊपर पहुँच जाती है। पर मोक्ष मतलब कर्मों का क्षय। तो कर्मों का क्षय कहाँ हुआ? जमीन में हुआ कि सिद्धालय में हुआ जाकर? तो मोक्ष तो यहीं पर हो गया ना। जहाँ पर मुनि साधना कर रहे हैं वहीं कर्म नष्ट हुए पूर्ण, आत्मा प्योर हो गई और आत्मा जा रही है। वो तो एक स्थान पर जाकर ठहर गई। उसको हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सिद्धालय के ऊपर स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। पर उस सिद्ध क्षेत्र जो स्थान है वहां भी एक इंद्रिय जीव हैं। तो एक इंद्रिय जीव है तो संसार वहां भी हो गया ना, लेकिन सिद्धों में संसार नहीं है। तो पूरा 3 लोक संसार रूपी समुद्र है। बोले इस संसार रूपी समुद्र से पार होना है, मतलब 84 लाख योनि से निकलना है। जो भी शरीर संबंधी पर्याय हैं उन पर्यायों से विमुक्त होना है, उनसे रहित होना है। और वो तभी हो सकते हैं जब राग द्वेष ना हो। जब तक राग द्वेष होता रहेगा तब तक हमारा कर्म का आश्रव भी होगा, बंध होगा। जब बंद होगा तो उसका फल भी होगा। परिणाम, बंद, उदय। उदय के बाद फिर परिणाम, फिर बंद, फिर उदय। ये चक्र। कर्म बांधो, पहले परिणाम करो, परिणाम करके कर्म बांधो, कर्म का फिर फल आए तो उदय, उदय में फिर आप बह जाओ, फिर उसमें अपना परिणाम किया, फिर बंध बांधा, फिर उदय। इस प्रकार से चक्र चल रहा है। इस चक्र से बाहर कब निकलेंगे? तो ये राग द्वेष परिणाम चलते रहेंगे, परिणाम चलते रहेंगे तो बंद होगा, बंद होगा तो उदय होगा। जैसे उदय में मान लो हमको अच्छा साधन मिल गया, उदय होगा तो साधन मिलेगा, साधन मिलेगा तो उसमें राग द्वेष फिर परिणाम हुए, तो फिर बंद हुआ, फिर बंद हुआ तो फिर उदय में आएगा। तो इससे निकलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो मौका मिलेगा यदि उसमें हमें सच्चे देशना देने वाले, सच्चे उपदेश देने वाले और सच से परिचय कराने वाले, सत्य से परिचय कराने वाले, वस्तु स्वरूप को बताने वाले कि भाई देख, जिससे तू राग द्वेष कर रहा है वो तू नहीं है और तेरा नहीं है। तू हो और तेरा हो तो तेरे अनुसार परिणमन करे। जैसे आत्मा तेरी है तो तू अपने अनुसार उसे परिणमन करा लेता है ना। तो पर को परिणमन करा के दिखा, अपने अनुरूप और अपने अनुसार और अपने अभिप्राय के अनुसार उसे परिणमन करा के दिखा। कुछ नहीं होता है। परिवार में जैसा तुम चाहते हो क्या वैसा हो जाता है? आज तुमने सोचा ये बनाए सबको पसंद आ जाए, जरूरी थोड़ी है। कुछ भी चीज है वो अपने अनुसार परिणमन करेंगे, वो अपने राग द्वेष रूप में परिणमन अलग करेंगे और आप अलग कर रहे हैं। तो तेरा परिणमन तेरा है और मेरा परिणमन मेरा है, ये बात समझ में आ जाए तो वहीं पर हमारा राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। मैं तुझ में कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मुझ में कुछ नहीं कर सकता है। दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों की सत्ता स्वतंत्र है, बिल्कुल पृथक है, अत्यंत अभाव है। तेरा मुझ में अत्यंत अभाव है, मेरा तुझ में अत्यंत अभाव है। दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, अन्न अन्न हैं। ये जब ज्ञान होता है तो बस वहीं पर हमारा राग द्वेष समाप्त हो जाता है। इस ज्ञान के बल से ही वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर उस वैराग्य से ही त्याग उत्पन्न होता है
और त्याग से फिर शांति मिलती है। क्या मिलती है? त्याग से फिर शांति मिलती है। ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग और त्याग से शांति। जब तक ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं होगा, आप कितना भी ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, जाके बैठ जाओ, अल्लाम बुलम करते रहो, पेट आगे पीछे करते रहो, आंख बंद करके बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो, वो बोलते रहेंगे, तुम करते रहना। और जैसे उठे वो दुखी, फिर शोक में, घर का क्या होगा, मकान का क्या होगा, इसका क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा, फिर झंझट में फंस गए। क्यों? क्योंकि वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समझा तुमने। और वस्तु का तुमने सच्चा स्वरूप समझा होता तो राग द्वेष का क्या हो जाता? अभाव हो जाता। और राग द्वेष का अभाव होता तो फिर वैराग्य पैदा होता, त्याग पैदा होता और अपने स्वरूप का भान होता। फिर संसार सागर में जो है भ्रमण नहीं करते। वर्तमान में जो व्यक्ति महान दुखी हैं उनका कारण ही है, सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी हैं। पहले लोग झोपड़ियों में रहते थे, अब कोठरियों में रहते हैं। कोठरियों में रहने के बाद भी कुछ नहीं है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, धन भी है, संपदा भी है, शरीर स्वस्थता भी है, आसपास का माहौल भी सब कुछ ठीक बना हुआ है, लेकिन फिर भी बड़े बेचैन हैं। रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, नींद की गोलियां खाना पड़ रही लोगों को। टेंशन से मुक्त होने के लिए डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, डॉक्टर डिप्रेशन में जा रहे हैं, वकील डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या है पढ़ाई? ये क्या है लौकिक पढ़ाई? सब कुछ साधन को इकट्ठा करना बताया है, साध्य को सिद्धि करना नहीं बताया, साधना नहीं बताई, राग द्वेष के अभाव का जीवन समता नहीं सिखाई। और इसी कारण जो है सब परेशान हो रहे हैं। और उसी अज्ञान कारण सुचिरम जीवः संसाराब्धौ भ्रमतः असौ। सुचिरम दीर्घ काल तक फिर संसार सागर में जो है ये भ्रमण करता है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।